जय हिंद साथियों, आज का विषय है मोदी जी आए आंदोलन लाए। हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अलग लोकप्रियता लिए हुए है। क्यों? क्योंकि भारत में लोगों का तंत्र है, भारत लोकतंत्र है। इसका निर्माण आम लोगों से होता है। भारत आजादी के बाद से ही दुनिया के दूसरे देशों को सिखाता आ रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विदेश नीतियों के मामले में भी भारत एक निरंकुश देश कहा जाता है। परंतु 2014 के बाद देश में जो हो रहा है वह किसी से भी छिपा नहीं है। देश में धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति बढ़ती जा रही है। विदेश नीति के मामले में भी भारत अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध सही नहीं रख पा रहा। सभी पड़ोसी देश चीन के पाले में जा खड़े हुए और भारत से छोटे होकर भी भारत को आंख दिखा रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से लेकर आज तक देश में धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल खत्म हो गई। भारत में सांप्रदायिक माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है और उनके ही कई नेता सांप्रदायिकता को भड़काने के बयान निरंतर दिए जा रहे हैं। इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। मोदी जी कोई भी योजनाएं लाते हैं, उनका विरोध अवश्य होता है। आज से पहले इतना भयावह और क्रूर प्रदर्शन देश में किसी भी सरकार की योजनाओं के खिलाफ नहीं हुआ। हाँ, अन्य कारणों से देश ने आंदोलन जरूर देखे हैं और इससे भी बड़े बड़े जो नीतियों के विरोध में हुए, लेकिन मोदी जी ना किसी की सुनते हैं ना समझते हैं। योजनाएं लाई गई और लागू करने के लिए अड़िग खड़े रहते हैं, चाहे देश के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे मर क्यों ना रहे तथा देश की संपत्ति का कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, उन्हें अपनी योजनाओं को लागू करना ही करना होता है। बात शुरू करते हैं लैंड रिफॉर्म बिल की। यह बिल लाया गया और देश का माहौल खराब हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। लैंड रिफॉर्म बिल देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि सरकार के घनिष्ठ मित्रों के लिए लाया गया था। इस लैंड रिफॉर्म बिल का देश में भारी विरोध हुआ, आंदोलन हुए। इस बिल में देश की जनता को एकजुट कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और आंदोलन में सरकार की संपत्ति के साथ साथ देश की जनता का भी नुकसान हुआ। नोटबंदी देश की जनता और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली मोदी का फैसला था। मोदी जी को आज भी यह फैसला गलत नहीं लगता और नोटबंदी की झूठी डींगे हाँकते रहते हैं। नोटबंदी के फैसले का विरोध भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने भी किया, साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी किया। परंतु मोदी जी कहां मानने वाले थे? वह तो किसी की नहीं सुनते। फिर क्या था? आंदोलन होता ही। जनता पैसे बदलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में कई दिनों तक खड़ी रही और इन लाइनों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यह मोदी जी को नहीं दिखता और उन्हें दिखेगा भी नहीं। मोदी जी ने लोगों की सहानुभूति लेने के लिए अपनी माता को पैसे बदलवाने के लिए बैंक की लाइन तक में खड़ा कर दिया। नोटबंदी बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श के लाया गया मोदी जी का फैसला था। इसके खिलाफ भी देशव्यापी आंदोलन हुआ, यह शायद सबको याद है। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी मोदी जी की एक और नई चाल, जिससे आम जनता को पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा सके। जीएसटी गुड गवर्नेंस टैक्स, लेकिन यह गुड तो बना ही नहीं और बैड जरूर बन गया। आम जनता आज अपने रोजमर्रा की जितनी भी चीजें खरीदती है उस पर जीएसटी देना ही पड़ता है। यह जीएसटी सरकार के पास जाता है और सरकार इसका क्या करती है, कहां खर्च करती है, यह किसी को नहीं पता। इसका आम जनता ने भारी विरोध किया, आंदोलन हुए, परंतु अब की बार राजा और उनके मंत्री कहां रुकने वाले थे। जनता को झूठे फायदे बता बताकर जनता को पागल बना दिया और आसानी से अभी तक पागल बनाते आ रहे हैं। कृषि कानून, यह कानून तो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन का कारण बना।
जिसका पूरी दुनिया ने समर्थन भी किया, परंतु सिर्फ एक राजा ने इसका समर्थन नहीं किया, वह है मोदी जी। यह आंदोलन 1 वर्ष से भी अधिक चला और किसान सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत हुई, यातायात बाधित हुआ, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए ऐसे ऐसे बॉर्डर बनाए कि आपको भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी यह नजारा नहीं देखने को मिलेगा। यह सब जानते हैं कि मोदी के प्रशासन ने किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए उन पर बहुत अत्याचार किए और कैसे कैसे रोकने का उन्हें प्रयास किया। मोदी जी कृषि कानून को लागू सिर्फ अपने मित्रों के फायदे के लिए करना चाहते थे, परंतु देश जाग गया। देश के किसानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और आंदोलन के जरिए इन कृषि कानून को निरस्त करवा दिया। यहां मोदी जी को झुकना ही पड़ा। अग्निपथ योजना, जिसका भी विरोध जारी है, अग्निपथ योजना सेना में भर्ती के लिए लाई गई। मोदी की नई स्कीम है सेना में 4 साल के लिए सैनिक बनाने और उसके बाद उन्हीं सैनिकों को मोदी जी पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का प्लान लेकर आए हैं। यह प्लान युवा वर्ग समझ चुका है और सड़कों पर आ गया है। अग्निपथ योजना का भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश में अशांति का माहौल है, अशांति देश में फैल गई है। युवा वर्ग चाहता है मोदी जी इस स्कीम को वापस ले लें, परंतु मोदी जी इतना उपद्रव और आगजनी देखकर भी अपनी आंखें बंद कर इस स्कीम को वापस लेने से इनकार कर चुके हैं। इस योजना के खिलाफ आज भारत बंद है। सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यह आंदोलन भी किसान आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछता हूं कि आखिर मोदी जी की हर स्कीम का इतना भारी विरोध क्यों हो रहा है? 2014 से पहले देश में शांति का माहौल था, वह 2014 के बाद खत्म क्यों हो गया? चाहे वह सरकार की कुनीतियों के विरोध में शांति भंग हुई हो, चाहे सांप्रदायिक दंगों से शांति भंग हुई हो, चाहे सीए और एनआरसी से शांति भंग हुई हो, चाहे किसान आंदोलन से, चाहे नोटबंदी से, चाहे जीएसटी से, अग्निपथ योजना से, सभी से देश में शांति भंग हुई है। इससे पता चलता है कि मोदी की सरकार शांति नहीं अशांति पैदा करने वाली सरकार है। मोदी जी जो भी योजनाएं लाते हैं उसका देश में विरोध जरूर होता है, क्योंकि वह जनता की भावनाओं को बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श किए योजनाएं लाते हैं और जब उसका विरोध होता है उनमें संशोधन करना शुरू कर देते हैं या उन्हें वापस ले लेते हैं। परंतु जनता और देश की संपत्ति का तो उस विरोध प्रदर्शन में नुकसान हुआ ही है ना, वह भी जनता की जेब से ही आएगा। इस वीडियो में किसी की भावनाओं एवं मान सम्मान को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आम जनता को जगाना है। धन्यवाद। जय हिंद।